करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 मार्च तक के सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि ये फास्ट रिवीजन है और इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। इसके लिए यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट हो हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। सही आंसर ऑप्शन सी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्षा चुनी गई हैं माधवीपुरी मूज। What is the operation to evacuate Indians stranded in Ukraine being called? पूछ रहे हैं कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन को क्या कहा जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑपरेशन गंगा। Foreign investors will now be able to invest up to how much in LIC shares under the automatic approval route? विदेशी निवेशक अब स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत LIC के शेयरों में कितना निवेश कर सकेंगे। सही आंसर ऑप्शन बी है, 20%। हु हैज़ बीन रोप्ड इन बाय भारत मैट्रिमोनी फॉर इट्स सोशल इनिशिएटिव, पहले पढ़ाई फिर शादी। भारत मैट्रिमोनी ने अपनी सामाजिक पहल पहले पढ़ाई फिर शादी के लिए किसे चुना है। सही आंसर ऑप्शन ए है, MS धोनी। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ टाइड अप विद हीरो मोटोकॉर्प फॉर 2-व्हीलर फाइनेंसिंग। किस छोटे वित्त बैंक ने 2 पहिया वाहनों के वित्त पोषण के लिए हीरो मोटोकॉर्प के साथ समझौता किया। सही आंसर ऑप्शन बी है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ साउथ इंडियन बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म। साउथ इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम है। सही आंसर ऑप्शन डी है, SIBR नेट। तो इस प्लेटफॉर्म पर साउथ इंडियन बैंक ने हाल ही में 2 न्यू सर्विसेज कस्टमर्स के लिए इंट्रोड्यूस की हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म चर्चा में रहा है। ट्रिप मनी एंड विच बैंक हैव पार्टनर टू लॉन्च रुपी डिनोमिनेटेड सिक्योर क्रेडिट कार्ड। ट्रिप मनी और किस बैंक ने रुपया डिनोमिनेटेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। सही आंसर ऑप्शन सी है, SBM बैंक ऑफ इंडिया। आइडियल फाइनेंस लिमिटेड हैज़ रीब्रांडेड इटसेल्फ एज। आइडियल फाइनेंस लिमिटेड ने खुद को किस तरह से रीब्रांड किया है। सही आंसर ऑप्शन डी है, महिंद्रा आइडियल फाइनेंस लिमिटेड। Standard Chartered in partnership with the International Air Transport Association has launched IATA Pay in India. Where is the headquarters of IATA located? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA के साथ साझेदारी में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत में IATA पे लॉन्च किया है। IATA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मॉन्ट्रियल। Rakesh Sharma has been reappointed as Managing Director and Chief Executive Officer of the IDBI Bank for what period? राकेश शर्मा को किस अवधि के लिए IDBI बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 3 years। द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडो-इजराइल इनोवेशन ब्रिज लॉन्च इन विच सिटी। इंडो-इजराइल इनोवेशन ब्रिज का दूसरा संस्करण किस शहर में लॉन्च हुआ। सही आंसर ऑप्शन डी है, बेंगलुरु। हीरो इलेक्ट्रिक हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर व्हीकल फाइनेंस। हीरो इलेक्ट्रिक ने वाहन वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। सही आंसर ऑप्शन डी है, HDFC फर्स्ट बैंक। DRDO एंड विच IIT सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक बिटवीन प्रयागराज एंड विंध्याचल इन उत्तर प्रदेश। DRDO और किस IIT ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रदर्शन किया। सही आंसर ऑप्शन ए है, IIT दिल्ली। माईगव के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी है, रमेश कुमार सुधांशु। ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स स्केल डाउन इंडियाज 2022 ग्रोथ फोरकास्ट टू व्हाट %। ब्रिकवर्क्स रेटिंग ने भारत के 2022 के विकास अनुमान को घटाकर 8.3% कर दिया है। ऑप्शन सी सही आंसर है।
नेम द टेनिस प्लेयर हु वॉन हिज 91st कैरियर एंड फोर्थ Acapulco ATP टाइटल आफ्टर बीटिंग कैमरून नोरी 6-4 उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने कैमरून नोरी को 6-4 6-4 से हराकर अपना 91वां कैरियर और चौथा एकापुल्को ATP खिताब जीता है। सही आंसर ऑप्शन ए है राफेल नडाल। इंडिया एंड विच कंट्री रिन्यूड बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट ऑफ 75 बिलियन US डॉलर। भारत और किस देश ने 75 बिलियन US डॉलर की द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है। सही आंसर ऑप्शन सी है जापान। इंडिया हैज़ बिकम ओनली द सेकेंड कंट्री आफ्टर चाइना टू मूव टू द T+1 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म इन अ फेज्ड मैनर। भारत चीन के बाद चरणबद्ध तरीके से T+1 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म को अपनाने वाला दूसरा देश बन गया है। The CBIC has lowered the threshold for mandatory issuance of e-invoice under GST to 20 crore rupees from earlier limit of 50 crore rupees। CBIC ने GST के तहत अनिवार्य रूप से ई चालान जारी करने की सीमा को 50 करोड़ रुपए की पूर्व सीमा से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। 20 करोड़ ही बोला था ना मैंने पहले भी, हाँ ठीक है। Who has been appointed as the chairman of National Assessment and Accreditation Council यानी कि नाक। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सही आंसर ऑप्शन सी है भूषण पटवर्धन। नेम द इंडियन वुशु प्लेयर हु हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल एट अ जूनियर टूर्नामेंट हेल्ड इन मॉस्को। उस भारतीय वुशु खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने मॉस्को में आयोजित एक जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। सही आंसर ऑप्शन ए है सादिया तारिक। What is the total outlay for the Ayushman Bharat Digital Mission over 5 years for Pan India implementation? अखिल भारतीय कार्यान्वयन के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए 5 वर्षों में कुल परिव्यय कितना है। सही आंसर ऑप्शन बी है 1600 करोड़ रुपए। How many gold medals did India clinch at the Singapore Weightlifting International 2022? सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। सही आंसर ऑप्शन सी है 6। Which of the following will become the first multilateral agency to open an office in the Gujarat International Finance Tech City? निम्नलिखित में से कौन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन जाएगी। सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स हैज साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू कोलैबोरेट ऑन सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ सिल्वर मेडल इन पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। सही आंसर ऑप्शन सी है पूजा जटियान। As per the NSO, the growth in GDP during 2021-22 is estimated at what percent? NSO के अनुसार 2021-22 के दौरान GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। सही आंसर ऑप्शन डी है 8.9%। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 1 मार्च को मनाया जाता है। Who will lead Twitter's public policy and philanthropy efforts in India and South Asia? भारत और दक्षिण एशिया में ट्विटर की सार्वजनिक नीति और फिलैंथ्रोपी के प्रयासों का नेतृत्व कौन करेगा। सही आंसर ऑप्शन डी है समीरन गुप्ता। Who has been appointed as the next ambassador of India to the Principality of Liechtenstein? तो लिचनस्टीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है संजय भट्टाचार्य को। What is the theme for World Wildlife Day observed on March 3? 3 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व वन्यजीव दिवस का विषय क्या है। सही आंसर ऑप्शन डी है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। विच कंट्री इज द वेन्यू ऑफ 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। तो 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन स्थल कौन सा देश है। सही आंसर ऑप्शन ए है वियतनाम। Which bank has tied up with महाग्राम to roll out the बैंक सखी प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा में बैंक सखी परियोजना शुरू करने के लिए किस बैंक ने महाग्राम के साथ समझौता किया। सही आंसर ऑप्शन सी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट बोल्ट्जमैन मेडल। बोल्ट्जमैन पदक पाने वाले पहले भारतीय कौन बने। सही आंसर ऑप्शन ई है दीपक धार।
नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट दैट वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन। दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान का नाम बताइए जो यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान नष्ट हो गया। सही आंसर ऑप्शन सी है, एंटोनोव N225 मरिया। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 इंडस्ट्री एंड एकेडमिया सिनर्जी सेमिनार इन एसोसिएशन विद CIPAT एंड फिक्की। CIPAT और फिक्की के सहयोग से किस मंत्रालय ने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 इंडस्ट्री एंड एकेडमिया सिनर्जी सेमिनार का आयोजन किया। सही आंसर ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। विच एडिशन ऑफ DST-CII इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में DST-CII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन सी है, 28th। विच कंपनी हैज़ कमीशनड इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन इन दिल्ली। कंपनी ने दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन चालू किया है। सही आंसर ऑप्शन डी है, BSES यमुना पावर। द 19th एडिशन ऑफ इंडिया US मिलिट्री कॉर्पोरेशन ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन ए है, आगरा। 46th सिविल अकाउंट्स डे वॉज हेल्ड ऑन विच डे। 46वां नागरिक लेखा दिवस किस तारीख को आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन बी है, March 2। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये 1 मार्च को मनाया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इज बेस्ड इन भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये पुणे में स्थित है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस को लॉन्च किया गया है, इसलिए न्यूज़ में रहा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द मिलेनियल योगी। द मिलेनियल योगी नामक पुस्तक के लेखक हैं दीपम चटर्जी। द वर्ल्ड फेसेस ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 degree Celsius over the next 2 decades, according to a report by Intergovernmental Panel on Climate Change. 73rd Strangia Memorial Boxing Tournament held in which country? 73वां Strangia Memorial Boxing Tournament ये आपका बुल्गारिया में संपन्न हुआ है। This year, India and which country is commemorating the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relation? इस वर्ष भारत और नीदरलैंड्स राजनयिक संबंध की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड GOES-T सैटेलाइट फॉर वेदर मॉनिटरिंग। मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए स्पेस एजेंसी नासा ने GOES-T सैटेलाइट लॉन्च किया है। विच स्पोर्ट्स फेडरेशन हैज सस्पेंडेड व्लादिमीर पुतिन एज ऑनरेरी प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने व्लादिमीर पुतिन को मानद अध्यक्ष के रूप में निलंबित कर दिया है। सही आंसर ऑप्शन ए है। सौरभ चौधरी एंड ईसा सिंह प्लेज विच स्पोर्ट। सौरभ चौधरी और ईसा सिंह कौन सा खेल खेलते हैं। ये खेलते हैं शूटिंग, तो शूटर हैं दोनों ही। तो सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है, जो वर्ल्ड कप हुआ है यहाँ पर कायरो में, इजिप्ट में। ईसा सिंह ने सिल्वर जीता है। स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। सही आंसर ऑप्शन बी है। तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना मेंटल हेल्थ से संबंधित है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर ऑपरेशंस ऑफ द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी के संचालन के लिए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है जुनैद कमल अहमद को। ये वर्ल्ड बैंक के इंडिया हेड है। गूगल अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया। तो गूगल प्ले ने भारत में प्ले पास नाम से एक सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। लेजेंडरी स्पिनर सोनी रामदीन हु डाइड रिसेंटली प्लेड फॉर विच कंट्री। तो महान स्पिनर सोनी या फिर सन्नी, जो भी आप कहना चाहें, रामदीन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये वेस्ट इंडीज के लिए खेले। What is India's rank in terms of billionaires population in 2021 according to Knight Frank's Wealth Report 2022? नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत की रैंक है 3rd। Which company has partnered with the Ministry of Electronics and Information Technology Startup Hub to help 100 Indian startups build high quality global apps and games? 100 भारतीय स्टार्टअप को उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक ऐप और गेम बनाने में मदद करने के लिए किस कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
स्टार्टअप के साथ भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, गूगल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी प्रेजेंटेड नेशनल आईसीटी अवार्ड्स टू हाउ मेनी टीचर्स अक्रॉस द कंट्री। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, 49। वर्ल्ड हियरिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व श्रवण दिवस ये 3 मार्च को मनाया जाता है। उंगाली उरुवन यानी कि वन अमंग यू इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर? सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की आत्मकथा है ये, वन अमंग यू। Who has been named as new MD and CEO of LIC Mutual Fund? So TS रामकृष्णन जो है LIC म्यूचुअल फंड के नए MD and CEO बनाए गए हैं। The first ever ice wall climbing competition 2022 inaugurated in लद्दाख। तो पहली आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन 2022 का उद्घाटन लद्दाख में हुआ है। Which state launched नान मुधलवम स्कीम फॉर स्टूडेंट्स? तमिलनाडु राज्य ने छात्रों के लिए नान मुधलवम योजना शुरू की है। On March 4, Virat Kohli joined the elite club of the Indian cricketers 100 Test Club. How many Indians have reached this milestone until now? 4 मार्च को विराट कोहली भारतीय क्रिकेटरों के 100 टेस्ट क्लब के एलिट क्लब में शामिल हो गए हैं। अब तक 11 भारतीय इस मुकाम तक पहुंचे हैं, यानी कि विराट कोहली से पहले 11 केवल ऐसे इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये 4 मार्च को मनाया जाता है। विच बैंक हैज मेड इंस्टाबीज इंटरऑपरेबल? तो किस बैंक ने इंस्टाबीज को इंटरऑपरेबल बनाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, ICICI बैंक। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड हैज बिकम द फर्स्ट डिपॉजिटरी टू ओपन मोर देन 6 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स। Ministry of Women and Child Development in partnership with which organization holds नारी शक्ति वार्ता on STEM? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर STEM पर नारी शक्ति वार्ता आयोजित की है। What is India's rank on the 17 Sustainable Development Goals adopted as part of the 2030 Agenda? 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 120। Jayaprakash Choksey, who passed away recently, was a noted film critic. India's first ambulance for street animals has been launched in which city? So, सड़क पर चलने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस ये चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है। Who has been named as Chief Financial Officer of LIC Mutual Fund? तो LIC म्यूचुअल फंड के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में सुनील अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। Which company launched अनुभव मोबाइल शोरूम्स फॉर कस्टमर्स इन रूरल इंडिया? सो टाटा मोटर्स ने ग्रामीण भारत में ग्राहकों के लिए अनुभव मोबाइल शोरूम लॉन्च किया। सागर परिक्रमा इनोग्रेटेड फ्रॉम विच टाउन ऑफ गुजरात? सागर परिक्रमा का उद्घाटन गुजरात के मांडवी शहर से हुआ है। विच कंट्री वॉज रिसेंटली हिट बाय साइक्लोन इमनाती? हाल ही में मेडागास्कर चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड उड़ान एक मजदूर बच्चे की? उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक हैं मिथिलेश तिवारी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम अनुभूति एंड ई चिट्ठा पोर्टल? तो दिल्ली पुलिस ने QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम अनुभूति और ई चिट्ठा पोर्टल लॉन्च किया है। विच कंपनी हैज अनवील्ड अ न्यू ब्रांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स which will be called VIDA? सो हीरो मोटोकॉर्प ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नए ब्रांड का नामकरण किया है जिसे वीडा कहा गया है। Who will be the next chairperson of the Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal TDSAT? तो दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अगले अध्यक्ष बनाए गए हैं DN पटेल। Who has been appointed as CEO of Jet Airways? तो जेट एयरवेज के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव कपूर को। जन औषधि दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 7 मार्च को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन स्पिन लीजेंड शेन वॉर्न हु पास्ड अवे एज्ड 52 bowled what is popularly known as the ball of the century in a 1993 Ashes Test. Who was the batsman facing him? ऑस्ट्रेलियाई स्पिन दिग्गज शेन वॉर्न जिनका 52 वर्ष की उम्र में
निधन हो गया। इन्होंने 1993 के एसएस टेस्ट में बॉल ऑफ द सेंचुरी के रूप में लोकप्रिय गेंदबाजी की थी। उनका सामना करने वाला जो बल्लेबाज है ये कौन था? सही आंसर ऑप्शन सी है, माइक गैटिंग। नेम द न्यूक्लियर पावर प्लांट द लार्जेस्ट इन यूरोप दैट वाज सीज्ड बाय रशियन फोर्सेस एंड सेट ऑन फायर फॉलोइंग इंटेंस फाइटिंग विद यूक्रेन। यूरोप के सबसे बड़े उस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम बताइए जिस पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया और यूक्रेन के साथ तीव्र लड़ाई के बाद आग लगा दी। सही आंसर ऑप्शन सी है, जैपोरिजिया। Former Chief of the Indian Army General S.F. Rodrigues, who passed away recently, also served as the governor of which state? भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स सेवानिवृत्त, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्होंने पंजाब के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। महान विकेटकीपर रॉड मार्च, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के लिए खेले? सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑस्ट्रेलिया। Honda Motor and which of the following have joined hands to develop and sell battery electric vehicles? होंडा मोटर और निम्नलिखित में से किसने बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को विकसित करने और बेचने के लिए हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, सोनी ग्रुप। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैज रोप्ड इन विच एक्ट्रेस एज ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, विद्या बालन। विच एयरलाइन इज सेट टू बिकम फर्स्ट टू यूज सोलर फ्यूल? सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनने वाली है? सही आंसर ऑप्शन ए है, स्विस। इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड द होस्ट कंट्री एग्रीमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली? भारत और किस संगठन ने नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए मेजबान देश हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU। Which IT has developed a biodegradable nanoparticle to protect crops from disease? फसलों को बीमारी से बचाने के लिए किस IIT ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनोपार्टिकल विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, IIT कानपुर। निम्नलिखित में से कौन माफ कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑथराइज यूज ऑफ अ प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन? निम्नलिखित में से कौन प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, कनाडा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड प्लानिंग डेमोक्रेसी मॉडर्न इंडियाज क्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट? सही आंसर ऑप्शन सी है, निखिल मेनन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन MOU विद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन टू कोलैबोरेट ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स? निम्नलिखित में से किसने वित्तीय लेनदारों के लिए क्षमता निर्माण पर सहयोग करने के लिए भारतीय बैंक संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल वीमेंस डे ये कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू अपीयर इन 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स? 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर, भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है मिथाली राज। फर्स्ट वीमेन ही बनी है ना, पहली महिला, मतलब ग्लोबली ये बनी है पहली महिला मिथाली राज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द RK लक्ष्मण आर्ट गैलरी म्यूजियम इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में RK लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। विच बैंक हैज अपॉइंटेड फॉर्मर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक CEO नितिन चुग एज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर? किस बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व CEO नितिन चुग को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली 53rd रेजिंग डे सेरेमनी ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस वॉज ऑर्गेनाइज्ड। नेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों के 53वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। CISF के महानिदेशक का नाम बताइए? सही आंसर ऑप्शन सी है, शीलवर्धन सिंह। Who has tendered his resignation from the post of Additional Solicitor General of India? भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद से अपना इस्तीफा किसने दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, अमन लेखी। Which edition of India श्रीलंका bilateral maritime exercise SLINEX held recently? भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX का 9वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। इंडियन ऑयल एंड विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड फॉर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? इंडियन ऑयल और किस बैंक ने क्रो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कोटक महिंद्रा बैंक।
The Indian Navy successfully test fired the extended range land attack BrahMos supersonic cruise missile from which stealth destroyer। भारतीय नौसेना ने किस स्टेल्थ विध्वंसक से विस्तारित दूरी की भूमि हमले वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, INS चेन्नई। A 4-day Indo-Pacific Military Health Exchange Conference was co-hosted by Armed Forces Medical Services with which of the following? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ 4 दिवसीय इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज सम्मेलन की सह मेजबानी की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है, US इंडो पैसिफिक कमांड। NIESBUD signed an MOU with which ministry for implementing the Startup Village Entrepreneurship Program? सही आंसर ऑप्शन बी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड स्वच्छ ग्रह सेलिब्रेटिंग स्वच्छता एंड स्वाधीनता? सही आंसर ऑप्शन सी है, सुलभ इंटरनेशनल। नेम द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर दैट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सी लेवल ट्रायल्स एट पुडुचेरी? भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर विमान का नाम बताइए जिसने पुडुचेरी में समुद्र के स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, हंसा NG। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल? सही आंसर ऑप्शन डी है, अमिताभ कुमार। विच स्टेट हैज बिकम टॉप परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेस? वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बन गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, तेलंगाना। आर अश्विन बिकेम इंडिया सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट आफ्टर सरपासिंग विच लीजेंडरी बॉलर्स रिकॉर्ड? आर अश्विन किस महान गेंदबाज के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए? सही आंसर ऑप्शन ए है, कपिल देव। President Ramnath Kovind inaugurated the Arogya Vanam at the President's Estate. It has been developed in the shape of Yoga Mudra. What is the theme of the Digital Payments Awareness Week 2022 being celebrated from March 7 to 11, 2022? सही आंसर ऑप्शन डी है, Outreach and Availability of Digital Payments। तो 7 से 11 मार्च तक मनाया गया है डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह और ये इसका थीम है। भारती एयरटेल हैज़ पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? भारतीय एयरटेल ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक। इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट हेल्ड इन विच सिटी? तो इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन ये बेंगलुरु में हुआ है, ऑप्शन बी। माइक्रोसॉफ्ट लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन इंडिया टू कम अप इन विच सिटी? भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। Who is the author of the book titled The Queen of Indian Pop, the authorized biography of Usha Uthup? सही आंसर ऑप्शन ए है, सृष्टि झा। Every year No Smoking Day is celebrated on which day? तो हर साल धूम्रपान निषेध दिवस ये सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। India's largest electric vehicle charging station for 4-wheelers with 121 charging points has been launched in which city? सही आंसर ऑप्शन सी है, गुरुग्राम। The 2-day-long Study in India 2022 meeting was inaugurated in Dhaka, Bangladesh. The 2022 edition of the Mobile World Congress opened in which country? सही आंसर ऑप्शन ए है, स्पेन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का 2022 संस्करण स्पेन में शुरू हुआ है। प्रियंका नुटकी इज एसोसिएटेड विद विच गेम? सही आंसर ऑप्शन ए है, चेस। तो ये 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बनी है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव? सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड समर्थ इनिशिएटिव ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे 2022? सही आंसर ऑप्शन ए है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। Which country's T. Rajakumar has been appointed as the president of the Financial Action Task Force? सही आंसर ऑप्शन डी है। तो सिंगापुर के टी राजाकुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती हैज साइंड एन MOU विद विच ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म टू एक्सपैंड ग्लोबल रीच? तो प्रसार भारती ने वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के लिए ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म यप टीवी के साथ समझौता किया है। Which place did India secure in International Shooting Sport Federation World Cup 2022 in Cairo?
तो कायरो में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ विश्व कप 2022 में भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हैज़ डिप्लॉयड पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा एट विच IIT? सही आंसर ऑप्शन डी है, IIT रुड़की। Reliance Industries has announced the opening of the Jio World Center in which of the following cities? सही आंसर ऑप्शन सी है, मुंबई। Which bank ranked number 1 in super affluent category at Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey 2022? सही आंसर ऑप्शन डी है, HDFC बैंक। Which state announced the सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वीमेन? महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हरियाणा सरकार ने अपने बजट में की है। नेम द RBI's 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट? सही आंसर ऑप्शन सी है, डिजी साथी। तो ये RBI की हेल्पलाइन है पेमेंट से संबंधित, डिजिटल पेमेंट से संबंधित। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन विच डेट? सही आंसर ऑप्शन बी है, 15 जून 2015। तो हाल ही में चर्चा में रहा, इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है। ये जो एग्रीमेंट है ये चर्चा में रहा है हाल ही में। Which country's Rizwana Hassan has been selected for the International Women of Courage Award for 2022? सही आंसर ऑप्शन डी है, बांग्लादेश। Which bank has committed $150 million loan for strengthening the healthcare infrastructure in the country in association with IPE Global in the aftermath of pandemic? सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक। Who took over as commandant of Air Force Academy? सही आंसर ऑप्शन सी है, बी चंद्रशेखर। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग पार्टनर विद विच कंपनी टू ड्राइव ऑगमेंटेड रियलिटी स्किलिंग अमंग द इंडियन यूथ? सही आंसर ऑप्शन डी है, स्नैपिंग। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन? 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है आरुषि वर्मा को। विच कंट्री लॉन्च्ड नूर-2 मिलिट्री सैटेलाइट? तो नूर-2 किस देश का सैन्य उपग्रह है? सही आंसर ऑप्शन ए है, ईरान। विच म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च्ड अ वुमेन लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी? तो HDFC म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी इनिशिएटिव। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली और फ्रेंड के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।